गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। गौर से समझिएगा बच्चों, अब हम लोग कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग दहन। दहन कंबसन। क्या बच्चों? कंबसन। अब ये दहन होता क्या है बच्चों? कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन द्वारा जलाने पर या वायु द्वारा जलाने पर प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है, उसी को हम दहन कहते हैं। तो लिख रहे हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिकों को वायु या ऑक्सीजन द्वारा जलाने पर प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ही दहन कहते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों, फिर आपको एक बार बता रहे हैं कि दहन किसे कहते हैं। कार्बनिक, क्या बच्चों? कार्बनिक यौगिकों को वायु या ऑक्सीजन द्वारा जलाने पर प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा गौर से समझिएगा, दहन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है। अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर इसका कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं तो लेसन 1 में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। एक्जोथर्मिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दहन अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बच्चों? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। यह एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बच्चों? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्लियर हो रहा है? अब ऑक्सीकरण के बारे में जानना हो तो फिर आप लोग फर्स्ट लेसन में जाइए, पहले लेसन में जाइए, इसके बारे में विधिवत जानकारी आपको दी गई है। क्लियर हो रहा है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर, क्या बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब बच्चों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर स्वच्छ ज्वाला, फ्लेम, फ्रेश फ्लेम के साथ
जलती है। कैसे जलती भैया? अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलती है। इसी प्रकार उदाहरण कोयला, गैस, लकड़ी आदि। ज्वाला के साथ जलती। गौर से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल सिंगल बांड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बांड होते हैं, को जलाने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलती है। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे उदाहरण के तौर पे कोयला हो गया, गैस हो गया, लकड़ी हो गई, आदि को जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलती है। इसी प्रकार बच्चों अगला पॉइंट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है बच्चों? डबल बांड होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। को जलाने पर काले धुएं के साथ जलती है। क्या बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं तो कैसी जलती है? काले धुएं के साथ जलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्लास्टिक, टायर, ट्यूब आदि। गौर से समझिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर ये कैसे जलती है बच्चों? धुएं के साथ जलती है। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, आदि को जलाते हैं तो ये धुएं के साथ जलती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो दहन इसी को कहते हैं। अर्थात एक बार और आपको बता रहे हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिकों को वायु या ऑक्सीजन द्वारा जलाने पर उष्मा प्राप्त होती है, उसे ही हम दहन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसका हम उदाहरण, रासायनिक उदाहरण ले लेते हैं। यह रासायनिक उदाहरण कौन कौन से होंगे बच्चों? सबसे पहला उदाहरण हम कार्बन ले रहे हैं प्लस ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब इसको जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? जला रहे हैं। ऑक्सीजन मीन्स वायु। क्या बच्चों? वायु ले रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों? CO2 प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए यही आपको लिखवाना, कार्बनिक यौगिकों को वायु में जलाने पर, ऑक्सीजन या वायु में जलाने पर प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त हो रही है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम CH4 ले रहे हैं। क्या नाम है बच्चों इसका? मेथेन है। मेथेन पर किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों? इधर 1 और 2 3, लेकिन इधर कितना है बच्चों? 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आगे यहाँ 2 हम लिख दे, 4 हो गया। तो अब यहाँ हम कितना लिख दे बच्चों? 2। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको बैलेंस ही समझना हो तो फर्स्ट लेसन में जाइए, उसमें हम आपको किस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस होते हैं उसके बारे में हम आपको पूरी तरह से बता चुके हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों?
अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एथिल एल्कोहल ले रहे हैं, CH3CH2OH पर हम किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बनेगा क्या बच्चों? बनेगा CO2 प्लस H2O बन गया बच्चों। प्लस बाहर क्या निकलेगा? प्रकाश प्लस उष्मा बाहर निकलेगी। इसको भी बैलेंस कर ले बच्चों, 3 जोड़ लीजिए, CO2 यानी 2CO2 हो जाएगा और यहाँ आपका 3H2O हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 7, 3 दूना 6 और 1 7, बैलेंस है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये आपके इक्वेशन हुए। तो ये आपका दहन हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिए, आगे बढ़ें। अब हम लोग बच्चों अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीकरण विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक कैसे बना सकते हैं। ऑक्सीकरण गौर से समझिएगा बच्चों। ऑक्सीकरण की अगर परिभाषा आप जानना चाहते हो तो फर्स्ट लेसन में आप लोग जाइए, वहां हम आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखवा चुके हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर भी हम आप लोगों को यहाँ हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं बच्चों। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, गौर से समझिएगा। ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण से हम किस प्रकार से कोई यौगिक बना सकते हैं, यही हमको समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों हम एथिल एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? CH3CH2OH क्या नाम इसका है बच्चों? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल लेंगे, या इसका आईपीएसी नाम क्या पढ़े हैं बच्चों हम लोग? एथेनॉल। अभी इस एथेनॉल का हम ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण करेंगे। क्लियर हो रहा है? किसकी उपस्थिति में बच्चों? बोलेगा आप लोग। या तो क्षारीय KMnO4 होगा, क्षारीय KMnO4 होगा, या अम्लीय K2Cr2O7 होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं। मन करे क्षारीय KMnO4 ले, मन करे अम्लीय K2Cr2O7 ले। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसकी उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। बनेगा क्या बच्चों? गौर से देखिएगा, CH3COOH बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, प्लस आपका H2O बाहर निकल जाएगा। नाम इसका क्या बच्चों? एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। इसका कोई आईपीएसी नाम पूछ दे तो क्या बताइएगा बच्चों? पढ़ा चुके हैं। 2 कार्बन की श्रृंखला, 1 और 1 2, तो नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। अर्थात साधारण नाम एसिटिक एसिड, आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है बच्चों? बैलेंस कर ले इसको, बैलेंस हो गया। 3 2 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 2 6, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यही ऑक्सीकरण है। अर्थात एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम
क्षारीय NO4 या अम्लीय K2CrPO7 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, या आप लोग कहिए तो परिभाषा हम लिख दें। चलिए लिख ही दे रहे हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो एसिटिक एसिड बन रहा है। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए, ये आपका दूसरा नंबर था। अब हम लोग तीसरा नंबर पढ़ते हैं। संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं बच्चों? संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। गौर से समझिएगा बच्चों, ये भी हम डिफिनीशन लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बंधों की संख्या में कमी आती है। फिर एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसी को हम योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बंधों की संख्या में कमी आती है। क्लियर हो गया बच्चों? और ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं बच्चों? लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। फिर हम आपको यहाँ भी बता दे रहे हैं। और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन के रूप में हम आप लोगों को बता रहे हैं।
क्लियर हो गया। उदाहरण के तौर पे बच्चों, जैसे हम ले रहे हैं, हम यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहे हैं और इसका हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बच्चों, तो देखिए बनेगा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड हो गया और देखिएगा यहाँ दो या दो से अधिक उत्पाद, यहाँ दो अभिकारक अणु या दो अभिकारक अणु जुड़ करके केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 की क्रिया करा रहे हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए बच्चों यहाँ क्या आपको बंधों की संख्या, यहाँ दो थी, यहाँ बंधों की संख्या एक हो गई कि नहीं, कमी हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ भी दो अभिकारक अणु ले रहे हैं और उत्पाद कितना बन रहा है बच्चों, केवल एक बन रहा है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों हम वनस्पति तेल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजनीकरण इसका करा रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन ले रहे हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो घी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है बच्चों, घी बन जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये सभी किसके उदाहरण है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो नाम इसके क्या होते हैं बच्चों, ऊपर वाले का नाम एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। इसका नाम बच्चों एथिलीन होता है। क्या नाम होता है, एथिलीन। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। या IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम एथाइन होता है, एथाइन। क्या नाम होता है बच्चों, और इसका नाम एथीन होता है, एथीन होता है। ये IPSC में हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर क्लियर हो रहा है तो इसे उतार लीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गौर से समझिएगा बच्चों। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु अपने स्थान में अदला बदली करके नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लिख रहे हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु अपने स्थान में अदला बदली करके नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु अपने स्थान में अदला बदली करके नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, समझिएगा। CH4
नाम जानते हैं बच्चों, क्या नाम है इसका? मेथेन है। मेथेन पर हम क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों? क्लोरीन की। किसकी उपस्थिति में बच्चों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? CH3Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ Cl आकर के जुड़ जाएगा और एक Cl बचा और यहाँ से एक H लेकर के क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? HCl। क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ाते हैं, इसी को ले लें CH3Cl। किसकी क्रिया बच्चों? Cl2 की क्रिया करा दें। उपस्थिति हमारी यही रहेगी तो क्या बनेगा बच्चों? CH2Cl2 प्लस HCl। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से CH2Cl2 इसी को हमने दोबारा ले लिया। फिर इस पर क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनेगा बच्चों? CHCl3 प्लस HCl। इसी प्रकार से बच्चों CHCl3 प्लस Cl2 लेकर के क्रिया करा रहे हैं बच्चों तो बन रहा है CCl4 प्लस HCl। समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर गौर से समझिएगा। देखिएगा CH4 है, क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये कंपाउंड बन रहा है। तो फिर CH3Cl को लेकर क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं तो ये कंपाउंड बन रहा है। फिर CH2Cl2 को लेकर के क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं तो ये कंपाउंड बन रहा है। फिर CHCl3 को लेकर के क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं तो ये कंपाउंड बन जा रहा है। समझ में आ गया? और देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, क्लोरीन यहाँ करके जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन निकला है और क्लोरीन आकर के जुड़ा है। क्लियर हो गया? तो नाम इसका लिख दे बच्चों, इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। क्या होता है बच्चों? IUPAC नाम क्या होता है? क्लोरोमेथेन। क्या नाम होता है बच्चों? क्लोरोमेथेन। इसका काम नाम होता है बच्चों डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। इसका क्या नाम होता है बच्चों? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका एक और नाम बहुत प्रचलित है बच्चों, जान लीजिएगा, क्लोरोफार्म। क्या नाम होता है? क्लोरोफार्म। इसी तरह से इसका क्या नाम होता है बच्चे? टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो उतार लीजिए। थैंक यू।